वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे विद्युत सेल मतलब विद्युत रासायनिक सेल या विद्युत मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहाँ पे देखो, आज का टॉपिक है वो थ्योरी का है। देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है आपका केमिस्ट्री में है, और ये केमिस्ट्री में ये टॉपिक दोनों में, फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है, और केमिस्ट्री में ज़्यादा डीप से है। तो इसमें जो न्यूमेरिकल मतलब न्यूमेरिकल अगर पूछा जाता है तो वो केमिस्ट्री का टॉपिक होता है, ठीक है। ये फिजिक्स का टॉपिक है और पूछेगा भी नहीं, उसको टेंशन मत लो। तो यहाँ पे विद्युत धारा का देखो, एक विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव होता है जो विद्युत, इसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लो करके वहाँ पे आयन में टूटता है, वो एक अलग प्रोसेस है। उसमें अपन करेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। उसको मैं अलग वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लो। और यहाँ पे पूरा थ्योरी देखेंगे, सेल क्या होता है, कितने टाइप का होता है आपका, इसका प्रोसेस क्या है, हर चीज देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज। देखो यहाँ पे स्टार्ट। तो देखो यहाँ पे सेल क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, ठीक है। केमिकल एनर्जी मतलब आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले, ठीक है। विद्युत ऊर्जा में बदले, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, आपका विद्युत सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल या विद्युत सेल कहते हैं, ठीक है। और आपका बहुत सारा विद्युत सेल बन के एक बैटरी बनता है, ठीक है। मतलब बहुत सारा, जैसे एक सेल हुआ ये, ठीक है। एक सेल हुआ, एक पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरा सेल हुआ पॉजिटिव नेगेटिव, तीसरा सेल हुआ, ठीक है। ये सब क्या है, आपका सेल है, ठीक है। तो सेल है। लेकिन अगर यही सेल बहुत सारा अगर एक साथ कॉम्बाइन करके, क्योंकि यहाँ पे वोल्ट, जैसे आपका वोल्ट बहुत कम कम इसका वोल्ट आता है, 2-3 वोल्ट 4 वोल्ट आता है, ठीक है। एक सेल का ही आपका 2 से 4 वोल्ट तक रहता है, ठीक है। अब इसको ज्यादा बढ़ाना है, जैसे कार की बैटरी देखे हो, जैसे 12 वोल्ट की बैटरी आती है, तो 12 वोल्ट की बैटरी बनाना है तो उसको क्या करेंगे, 3 4 5 बैटरी को एक साथ मतलब 4 5 सेल को एक साथ कंबाइन करेंगे तो उसको बैटरी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारा हो जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं, बैटरी, ठीक। तो यहाँ पे देखो, मतलब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इसको और डिटेल में देखेंगे, टाइप्स अभी देखते हैं। इसका मतलब ये बना कैसे है, या इसका उद्घाटन हुआ कहाँ से है, किस एक्सपेरिमेंट से हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। अगर इस एक्सपेरिमेंट को समझ गया तो आपको कोई भी क्वेश्चन इजिली बना लोगे, ठीक है। इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। देखो ये केमिकल रिएक्शन मतलब ये बहुत स्टार्टिंग में किया गया, और वही मतलब आधार बना, ठीक है। मतलब सेल का आधार वही बना। देखो एक्सपेरिमेंट क्या किया गया कि एक पात्र में आपका कॉपर सल्फेट लिया गया, उसका विलयन, ठीक है। और एक जिंक की रॉड डुबो दी गई, ठीक है। तो देखा गया है कि जिंक की रॉड जो है पतली होती जा रही है, ठीक है। जिंक की रॉड जो है पतली होती जा रही है, ठीक है। जिंक की रॉड पतली होती जा रही है, गलती जा रही है, मतलब। तो देखा गया है, तो इसमें रिएक्शन क्या हुआ है देखा गया, ठीक है। तो रिएक्शन क्या हुआ, एक्चुअल में रिएक्शन क्या हुआ था कि जिंक की रॉड थी, वहां से दो जैसे जिंक की रॉड है, वो किस में कन्वर्ट हुआ, आपका जिंक जो है आपका, देखो और क्या हुआ, देखो पतली होती जा रही थी, और क्या हो रहा था कि जो कॉपर है यहाँ पे बैठते जा रहा, ठीक है। यहाँ पे कॉपर धातु बैठते जा रहा था, यहाँ पे क्या था, कॉपर धातु, ठीक है। तो देखा गया है, इसका डिटेल एनालिसिस किया गया। तो क्या हुआ कि देखो ये जिंक जो था वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, आपका जिंक सल्फेट में, ठीक है। जिंक था, देखो जिंक से क्या हुआ कि देखो जिंक था वो जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। और देखो कॉपर सल्फेट से कॉपर निकल मतलब कॉपर में कन्वर्ट हुआ, वो कैसे कन्वर्ट हुआ उसको देखते हैं डिटेल में, देखते हैं। देखो क्या हुआ कि देखो ये जो रॉड थी वहां से जिंक निकला कैसे, ठीक है। यहाँ पे देखो जिंक है, तो देखो जिंक से क्या हुआ, ये Zn2+ बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक। देखो Zn2+ बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, मतलब देखो इसका क्या हुआ, आप ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है जानना जरूरी है, ठीक है। इसमें रेडॉक्स रिएक्शन होता है एक्चुअल में, ठीक है। देखो रेडॉक्स रिएक्शन पहले समझो, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक्चुअल में क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन से ही ये सब हुआ है, ठीक है। जो ये प्रोसेस हुआ है रेडॉक्स रिएक्शन से ही हुआ, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन इंग्लिश हिंदी सब में वही वही बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रेडॉक्स मतलब क्या होता है, देखो RED मतलब क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन। और यहाँ पे OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिडक्शन मतलब होता है अपचयन, ठीक है। और ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण, ठीक है। रिडक्शन मतलब अपचयन, अपचयन, और ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। अब देखो ऑक्सीकरण का मतलब क्या होगा, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या है, जुड़ना, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। और अपचयन का मतलब क्या होता है,
देखो ऑक्सीजन का जुड़ना मतलब ऑक्सीकरण। तो देखो ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर इलेक्ट्रॉन का निकलना, ठीक है। अब हमेशा ऑक्सीजन हर जगह तो ऑक्सीजन नहीं, तो हमेशा जुड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर इलेक्ट्रॉन का निकलना ही क्या कहलाता है आपका ऑक्सीकरण, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जुड़ा या तो फिर इलेक्ट्रॉन निकले यहाँ से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, ठीक है। तो इसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस क्या होता है, अपचयन, ठीक है। अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ता है यहाँ पे, ठीक है। अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, तो उसे अपचयन कहा जाता है, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, देखो इलेक्ट्रॉन का निकलना निकलना या फिर यहाँ पे क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन का जोड़ना। और देखो ये जो प्रोसेस अलग अलग नहीं होती, एक साथ होती, दोनों एक साथ प्रोसेस होती, ठीक है। एक तरफ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, दूसरी तरफ से वही इलेक्ट्रॉन जाके जुड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, जिंक से देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है। तो जिंक प्लस बनाया और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वहाँ पे और देखो कॉपर में क्या हुआ, वही चीज, कॉपर क्या हुआ, कॉपर सल्फेट। अब देखो कॉपर सल्फेट है, 2 ए आयन के रूप में टूटेगा कि नहीं टूटेगा, सॉल्यूशन के रूप में है। तो क्या हो गया, कॉपर सल्फेट है, तो ये हो जाएगा कॉपर, यहाँ पे क्या क्या आयन आ गया आपका, कॉपर 2+ और आपका सल्फेट -आयन, ठीक है। तो देखो सल्फेट आयन जो है आपका, ठीक है, सल्फेट आयन इससे क्रिया कर लिया आपका जिंक से, ठीक है। देखो इसके में पॉजिटिव था, इसके में नेगेटिव, तो क्या है, सल्फेट जिंक सल्फेट बना दिया आपका, देखो जिंक सल्फेट बन गया, ठीक। और क्या हुआ कि देखो कॉपर 2+ आयन था, ठीक है, कॉपर 2+ आयन इस इलेक्ट्रॉन से क्रिया किया, तो क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन से क्रिया किया, तो क्या हुआ, ये आपका कॉपर सल्फेट, सॉरी यहाँ पे ठीक है, कॉपर और ये इलेक्ट्रॉन से देखो Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हुआ, ये कॉपर धातु में परिवर्तित हो गया, ठीक है, Cu धातु में, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉपर में परिवर्तित हो गया, वो बैठ गया कॉपर यहाँ पे, ठीक है, और शेप बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअल में, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। और दूसरा रिजल्ट क्या हुआ कि ये जो है आपका रॉड ऋणावेशित हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसमें आने लगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आने लगे। अब बोल रहे होगे, आप बोल रहे होगे कि 2 इलेक्ट्रॉन तो कॉपर खा गया, तो यहाँ पे ऋण आवेशित क्यों हुई, ठीक है। तो देखो भाई ये 1-2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, एक रॉड है, अब असंख्य इलेक्ट्रॉन है इसमें, बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, बहुत। तो सभी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि एकदम सभी के सभी उससे जुड़ते गए, ठीक है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें रह गया, और बाकी जो जुड़ गया, ठीक है, वो कॉपर धातु में परिवर्तित हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जो रह गया वो है मतलब रॉड के ऊपर रह गया, ठीक है, वो ऋणावेशित हुई, इसीलिए क्या हो गई, ये जो रॉड है ऋणावेशित होगी, उसको क्या बोलते हैं, आपका एनोड बोल दिए इसी को, ठीक है। ये क्या है, नेगेटिव आयन से, ठीक है, तो नेगेटिव हो गई ये रॉड, ठीक है, ऋण आवेशित हो गई इसका, और इसको नाम दे दिया गया एनोड, ठीक है, इसका नाम दे दिया गया एनोड, एनोड, एनोड या फिर एनोड, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो ऋण आवेशित हो गई। अब देखो यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, अब देखते हैं इलेक्ट्रोड के प्रकार, ठीक है, इलेक्ट्रोड क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोड के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं भाई इलेक्ट्रोड के प्रकार क्या क्या होते हैं। देखो 2 प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव, उसको बोलते हैं एनोड और कैथोड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं लिखा हूँ विद्युत सेल में और विद्युत अपघटन में, दोनों लिखने का क्या मतलब है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नाम बदल जाते हैं, ठीक है, दोनों में नाम बदल जाते हैं, ये अपोजिट प्रोसेस होता है आपका, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो विद्युत सेल में क्या होता है, केमिकल से आपका इलेक्ट्रिकल में बदलता है, ठीक है। और वहां पे विद्युत अपघटन में क्या होता है, हम जानबूझकर इलेक्ट्रिकल आपका एनर्जी देते हैं, ठीक है, इसमें जानबूझ का आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, ठीक है, जानबूझ का धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है। तो देखो धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि इसमें जो है आपका आयन टूटा रहता है, एक एक इलेक्ट्रोड में जमता जाता है, ठीक है। जैसे आपका आयन टूटा, जैसे कि ये NaCl है, ठीक है, NaCl है, ठीक है। तो Na+- ठीक है, Na+, देखो NaCl मतलब वो आयन के रूप में तैरते रहते हैं, मैं बताया था पिछले लेक्चर में। तो देखो Na+ है और Cl- के रूप में तैरते रहता है, ठीक है। तो वो जो होता है इलेक्ट्रिकल, हम लोग इसमें इलेक्ट्रोड में हम विद्युत धारा देंगे तो क्या होता है, ये जो पॉजिटिव साइड नेगेटिव वाला भागता है, जैसे क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है, क्लोरीन -आयन, ठीक है, इधर आपका जाएगा पॉजिटिव साइड, और वो क्या बना लेता है आपका, देखो Cl- आयन, ठीक है। ये आपका क्या करता है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, और ये Cl2 गैस बना के उड़ जाता है, ठीक है, ठीक है, ये Cl2 बना लेता है। और देखो ये Na+ वाला, ठीक है, Na+ क्या होता है, वहां पे अवक्षेपित हो जाता है, ठीक है, ये Na+ है आपका, Na+ है, ठीक है। Na+ वाला क्या करता है, Na+ वाला यहाँ पे चला जाता है, ठीक है, नेगेटिव वाले में, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव में चला जाता है, और वहां पे यहाँ पे अवक्षेप बना लेता है, यहाँ पे जमा होते जाता है, ठीक है, सोडियम। तो देखो यहाँ पे Na+ जो है, वहां पे ये इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाता है, सोडियम, ठीक। तो ये हुआ, तो देखो यहाँ पे नाम बस का फर्क है, ठीक है, मतलब
एक्चुअल में देखो हम क्या देखे थे, हमारा प्रोसेस क्या था, एनोड हमारा केमिकल रिएक्शन से भी एक्सपेरिमेंट देखे थे, उसमें क्या जिंक की रॉड क्या बन रही थी, एनोड, उसी को नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला जो हमारा क्या नाम कहलाएगा इसमें, एनोड, ठीक है। नेगेटिव वाला क्या बोलते हैं, एनोड, एनोड, और इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वाले को बोलते हैं कैथोड, इसको बोलते हैं कैथोड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे जस्ट नाम उल्टा हो जाता है, ठीक है, नाम उल्टा हो जाता है, मतलब जो मतलब नेगेटिव वाला कैथोड कहलाता है यहाँ पे, ठीक है, नेगेटिव वाला कहलाता है कैथोड, कैथोड, और इसको बोलते हैं एनोड, ठीक है, एनोड। अब देखो विद्युत क्या बोलते हैं, विद्युत सेल में क्या होता है, एनोड में क्या होता है, ठीक है, एनोड में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे यहाँ से, ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर कोई एम, देखो एम रॉड है, ठीक है, मान के चलो जिंक ही था, तो जिंक ही मान के चलो एम है, ठीक है, एम क्या है, मेटल, ठीक है, एम फॉर मेटल, तो मेटल से क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, ठीक है, तो मेटल से क्या हो रहा था आपका, इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, मतलब एम प्लस बना रहा था और इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, ठीक है। तो देखो एम से क्या बना रहा था, एम प्लस, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकलना, इलेक्ट्रॉन निकलना मतलब क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या हो रहा था, देखो एनोड में क्या हो रहा था आपका, ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो ये वाले में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है, एनोड में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और लेकिन यहाँ पे देखो उल्टा होगा, ठीक है, यहाँ पे उल्टा, अब देखो अब कैथोड में क्या होगा, अगर इसमें ऑक्सीडेशन है तो कैथोड में रिडक्शन होगा, ठीक है, कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन, अपचयन होगा, ठीक है। तो देखो ऑक्सीडेशन, देखो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जैसे कि यहाँ पे सॉल्यूशन में कुछ है, मान के चलो आपका N प्लस आयन, ठीक है, तो N प्लस आयन यहाँ से जाके जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन लेगा और N में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन, जस्ट अपोजिट, ठीक है। एक ठो याद रखो, आपको दूसरा आपको खुद पलट लेना, इसमें आप याद रखो ऑक्सीडेशन होता है एनोड में, तो कैथोड का खुद ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। लेकिन आपका देखो विद्युत अपघटन में क्या होता है, विद्युत अपघटन में होता है उल्टा प्रोसेस, ठीक है। देखो यहाँ पे उल्टा नहीं, मतलब वही होगा, लेकिन क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे, देखो एक ठोक बस पकड़ो, जैसे कि आपको Na प्लस को पकड़ लो, ठीक है, तो Na प्लस यहाँ पे, या फिर Cl माइनस को पकड़ लो, या Na प्लस को ही पकड़ लो, जो भी है। तो देखो Cl माइनस Cl में चेंज हो रहा है, ठीक है, Cl माइनस किस में चेंज हो रहा है, Cl2 या Cl में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, ठीक है, या फिर Na प्लस को लो, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन है, ठीक है, Na प्लस जो है यहाँ पे Na प्लस जो है इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो Na प्लस क्या बना रहा है, Na बना रहा है, ठीक है। लेकिन Cl माइनस, देखो Cl माइनस इलेक्ट्रॉन को नहीं ले रहा है, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया था, Cl माइनस इलेक्ट्रॉन को नहीं ले रहा है, Cl माइनस इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, सॉरी, ठीक है, Cl माइनस Cl2 गैस बनाएगा और इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, ठीक है। Cl माइनस ऑलरेडी इसमें माइनस है, तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन का त्यागना, या फिर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्या हुआ, देखो ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है, देखो यहाँ पे एनोड पे ही हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन एनोड पे हो रहा है, लेकिन एनोड जो है आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो देखो ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है एनोड पे ही होता है, ठीक है, इधर भी एनोड पे हो रहा है, उधर भी, तो नाम इसीलिए उसको यहाँ पे एनोड रखा गया, ठीक है। वहां पे भले पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन उसको नाम वहां पे क्यों रखा गया, क्योंकि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एनोड पे, ठीक है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, बस इतना याद रखो। और कैथोड पे आपका रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव आप यहाँ पे बस कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। तो ये तो हुआ प्रोसेस। और क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ देखो एक चीज़ और याद रखो कि देखो यहाँ पे एनोड क्या है, एनोड यहाँ पे घुलता है, ठीक है, एनोड यहाँ है पतला होते जाता है रॉड, ठीक है। तो एनोड क्या होता है यहाँ पे, एनोड यहाँ पे, ठीक है, एनोड जो रॉड है, ठीक है, एनोड या इलेक्ट्रोड है, एनोड जो रॉड है ये क्या होता है, घुलता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका देखो अवक्षेप कहाँ पे जमा हो रहा है, आपका देख लो यहाँ पे कैथोड में अवक्षेप जमा हो रहा है, और यहाँ पे आपका कैथोड में ही अवक्षेप जमा होगा, इतना याद रखना। और अब स्टार्ट करते हैं सेल को, ठीक है। अब देखते हैं विद्युत सेल के प्रकार कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, ठीक है। एक प्राइमरी मतलब आपका प्राथमिक, दूसरा है सेकेंडरी, द्वितीयक, ठीक है। देखो प्राथमिक और द्वितीयक क्या होता है, प्राथमिक मतलब होता है एक बार अगर सेल में, देखो इसमें एक प्रोसेस होता है मात्र, मतलब एक डायरेक्शन में प्रोसेसर होता है, इसमें केमिकल एनर्जी आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो केमिकल से क्या होता है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल में एनर्जी क्या होता है, कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और ये यूनिडायरेक्शनल है, जैसे आपका घड़ी के सेल में होता है, ठीक है। घड़ी का सेल कैसे रहता है, ठीक है, आपका इस टाइप का रहता है घड़ी का सेल, ठीक, ठीक है, मतलब दीवार घड़ी हो या हाथ वाला घड़ी हो, दोनों सेल एक ही, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होता है,
घड़ी का सेल जो होता है आपका इस टाइप का रहता है। तो यहाँ पे एनर्जी जो है, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी कैसे हो रहा है आपका, इसमें केमिकल से आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रहा है, बिल्कुल आपका सेल घड़ी चल रहा है। तो यहाँ पे देखो अब दूसरा बात, ये तो क्या है, रिचार्ज कर पाते हो क्या, इसको क्या है फेंक देते हो, यूज होता है उसके बाद फेंक देते हो, तो ये यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है, एक ही साइड में एनर्जी फ्लो होता है, उल्टा में नहीं होता, ठीक है। मतलब इसको चार्जिंग हम नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब चार्जिंग नहीं हो सकता ये, ठीक, चार्जिंग नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखो और इसमें क्या क्या प्रकार है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसको पहले देखते हैं, उसके बाद प्रकार बता रहा हूँ। अब देखो द्वितीयक सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल, इसमें देखो दोनों साइड से हो सकता है चार्जिंग। देखो यहाँ पे क्या होता है, केमिकल से, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल में तो कन्वर्ट होता ही है, ठीक है, एनर्जी पे, ठीक है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता ही है ये, मतलब इसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्जिंग, ठीक है। और चार्जिंग प्रोसेस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल से आपका केमिकल में फिर जनरेट हो जाता है, ठीक है। ये देखो इलेक्ट्रिकल से क्या होता है, इसमें अगर चार्जिंग करोगे तो चार्जिंग, और ये डिस्चार्जिंग कहलाता है, ठीक है, डिस्चार्ज, ठीक। तो देखो केमिकल से इलेक्ट्रिकल से क्या होता है, केमिकल एनर्जी में फिर मतलब कन्वर्ट हो जाता है। वो कैसे होता है, देखो यहाँ पे, जैसे कि आपका वो सेल देखे होगे आप गाड़ी का, ठीक है, या फिर घरों में इन्वर्टर में जो लगा रहता है बड़ा बड़ा से वो बैटरी, ठीक है, उसको देखे होगे इस टाइप का, ठीक है, जिसको हम चार्जिंग कर सकते हैं, लेड एसिड बैटरी कहते हैं, ठीक है इसको। तो ये जो देखे होगे आप बड़ा बड़ा डिब्बा रहता है, उसको क्या करते हैं फिर चार्जिंग, या तो मोबाइल का बैटरी है वो भी एक एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों साइड मतलब आपको चार्जिंग भी कर लेते हो और डिस्चार्जिंग, दोनों प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये देखो कितने टाइप का होता है इसको भी देखते हैं, मतलब इसके अंदर क्या क्या प्रकार है और, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है वोल्टी सेल या डेनियल सेल, ठीक है, ठीक, वोल्टी या डेनियल सेल का देख, वोल्टी या डेनियल सेल, ठीक है। वोल्टी या डेनियल सेल ये स्टार्टिंग में आया था, ठीक है, ये बैटरी जो था आपका बहुत स्टार्टिंग में आया था, और इसमें वोल्टेज बहुत कम था, और ये जानबूझ कर बनाया गया बैटरी था कि मतलब बैटरी के प्रोसेस को दिखाने के लिए, मतलब ये सेल के प्रोसेस को दिखाने के लिए ये सेल बनाया गया था जानबूझ का, ठीक है। और ये आपके मतलब सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में आपका 3 ही सेल है, लेक लांसी, ठीक है, लेक लांसी, और आपका शुष्क सेल और आपका सीसा संचायक सेल, 3 ही सेल आपका उसमें है। तो उसको मैं डिटेल में कराऊंगा, इसको मैं डिटेल में नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसको बोलते हैं वोल्टी सेल, डेनियल सेल, ठीक। और ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, ठीक है, बस एक्सपेरिमेंट के लिए था, ठीक है। अब देखो दूसरा, दूसरा था आपका, देखो दूसरा क्या है आपका शुष्क सेल, ठीक है, शुष्क सेल, ठीक। शुष्क सेल अभी दिखाया मैं जो आपको, आपका क्या बोलते हैं उसको, ये वाला जो रहता है, ठीक है, जो घड़ी में यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं शुष्क सेल, ठीक है। उसके बाद एक और आता है मरकरी सेल, ठीक है, एक मरकरी सेल आता है, मरकरी सेल। देखो ये मरकरी सेल आपका जो हाथ घड़ी रहता है ना उसमें यूज करते हैं, ठीक है, हाथ घड़ी वाले में यूज करते हैं, और जो छोटा छोटा सेल होता है मरकरी सेल इस टाइप का, ठीक है। ये छोटा छोटा यूज होता है मरकरी सेल, जो कैलकुलेटर में या, ठीक है, हाथ घड़ी में या छोटे छोटे डिवाइस में यूज होता है, उसको बोलते हैं मरकरी सेल, ठीक है। तो ये हुआ आपका मतलब प्राइमरी सेल, ठीक है। अब सेकेंडरी सेल में क्या क्या आता है, देखो सेकेंडरी सेल में आपका लेड एसिड बैटरी आता है, जो आपका कार वार में यूज होता रहता है, ठीक है। तो आपका देखो लेड एसिड बैटरी, पीबी एसिड बैटरी, लेड एसिड बैटरी, इसी को क्या बोलते हैं, लेड एसिड बैटरी, इसको बोलते हैं सीसा संचायक सेल, ठीक है, सीसा संचायक सेल, ठीक है, सीसा संचायक सेल। तो देखो लेड एसिड बैटरी क्यों बोलते हैं, देखो लेड है, ठीक है, लेड के कारण सीसा, और देखो संचायक मतलब लेड स्टोरेज भी बोलते हैं, ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी भी बोलते हैं, और एसिड क्या है H2SO4 रहता है, इसीलिए आपका लेड एसिड बैटरी सीसा संचायक सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ लेड एसिड बैटरी। और कौन कौन सी बैटरी रहती है आपकी, ठीक है, एक बैटरी होती है निकिल कैडमियम सेल, ठीक है, वो भी आप देखे हो, निकिल कैडमियम सेल, निकिल कैडमियम सेल, ठीक है, निकिल कैडमियम सेल आपका इस टाइप का रहता है, ठीक है, दिखता आपका इसी टाइप का है, ठीक है। जैसे आपको शुष्क सेल देखो जो घड़ी में लगाते हो, उसमें देखो निकिल कैडमियम सेल आपका किस में लगता है, निकिल कैडमियम सेल आपका
इमरजेंसी लाइट या कैमरा में यूज़ होता है, ठीक है। इमरजेंसी लाइट में आप लोग देखे होंगे कि वो जो लाइट है उसमें जो सेल लगता है उसको क्या है, हम फिर से चार्जिंग कर सकते हैं। देखो ये शुष्क सेल है, ये देखो एक बार मतलब एक बार खत्म हुआ मतलब इसको फेंक देते हैं, लेकिन उसको फिर से ये थोड़ी महंगी आती है, आपको 5-10 रुपये में मिल जाती है, लेकिन ये थोड़ी महंगी आती है, आपको 50-60-70 रुपये जो भी है आपको मिलता है, ठीक है। तो वो पहले के कैमरा में यूज़ होता था, आजकल कैमरे में आपका मोबाइल टाइप का बैटरी आ गया, ठीक है। लेकिन पहले के कैमरा में ये यूज होता था, और अभी के जैसे कि इमरजेंसी लाइट या जो लाइट आपका लगा रहता है, ठीक है, बल्ब जो इमरजेंसी बल्ब बल्ब आता है, ठीक है, मतलब एलईडी इमरजेंसी एलईडी आपका आता है, उसमें ये फिट रहता है, ठीक है। तो वो क्या है कि आपको एक बार चार्जिंग चार्जिंग तो मतलब ये सेल खुद चार्ज होते रहता है, ठीक है, सेल भी चार्ज होते रहता है, आपका लाइट जाती है तो वो भी चार्ज होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं निकिल कैडमियम सेल, ठीक है। तो निकिल कैडमियम सेल आपका अगर आता है एग्जाम में तो आप बोलना पूछेगा प्राइमरी की सेकेंडरी, तो ये सेकेंडरी सेल में आता है, ठीक है, क्योंकि दिखता भले है ये शुष्क सेल टाइप का, लेकिन ये चार्जिंग हो सकता है, ये थोड़ी महंगी आती है। अब देखो निकिल कैडमियम सेल होगा, और मोबाइल की बैटरी हो गई जैसे कि लिथियम आयन और लिथियम आपका पॉलीमर, ठीक है, लिथियम आयन बैटरी हो गया और लिथियम पॉलीमर बैटरी, ठीक है। अब देखो लिथियम आयन लिथियम पॉलीमर क्या है। लिथियम आयन एक्चुअल में आपका मोबाइल में जो जो बैटरी निकल जाती है आपका वो लिथियम आयन, ठीक है। और कई कई बैटरी जो होती है वो आपका जो इनबिल्ट बैटरी होती है मोबाइल से जो बैटरी नहीं निकलती है, उसमें लिथियम आयन भी हो सकता है, लिथियम पॉलीमर भी हो सकता है। तो देखो वो साइज के ऊपर रहता है, पतली पतली जो मोबाइल रहती है जहाँ पे जगह नहीं बन पाता है उसके लिए लिथियम पॉलीमर की यूज़ किया जाता है, जो ठीक है। पॉलीमर मतलब वो आपका टेढ़ा मेढ़ा वो हो सकता है, ठीक है, मतलब बैटरी मतलब फ्लेक्सिबल रहती है, पॉलीमर से बनी रहती है तो फ्लेक्सिबल रहती है, तो वो टेढ़ा मेढ़ा होकर एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन लिथियम आयन हार्ड रहता है, ठीक है, वो उसके लिए जगह स्पेस फिक्स जगह चाहिए, तो वो लिथियम आयन आजकल आजकल यूज़ हो रहा है, आजकल लिथियम पॉलीमर आजकल एक से एक मोबाइल बन रहा है, तो उसमें आपका जगह का मतलब यूज़ चाहिए, फिर जगह मतलब कम पड़ता है कई मोबाइल में, तो उसके लिए क्या है लिथियम पॉलीमर डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका विद्युत सेल। अब देखो आगे करते हैं, ये आपका लेक लांसी सेल और शुष्क सेल क्या होता है, ठीक है, ये आपका सिलेबस में है, इसको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो देखो लेक लांसी सेल शुष्क सेल लगभग एक ही चीज़ है। लेक लांसी मतलब एक वैज्ञानिक का नाम है, ये स्टार्टिंग में आया तो उसका एडवांस फॉर्म को हम शुष्क सेल बोलते हैं, ठीक। शुष्क सेल आपको पता है, आपका घड़ी में लगता है वो वाला, ठीक है, उसका एडवांस फॉर्म है ये, ठीक है। ये इसका क्या है, एडवांस फॉर्म है, एडवांस फॉर्म, ठीक है। तो देखो लेक लाइसी सेल में जो प्रोसेस होता था और इसमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब प्रोसेस सब चीज़ वही है, यहाँ पे पेस्ट का डिफरेंस है। तो देखा यहाँ पे सॉल्यूशन का बस डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे लेक लांसी सेल जो है ये भी प्राइमरी सेल में आता है, वो भी आपका शुष्क सेल प्राइमरी सेल में। अब लेक लांसी का यूज़ नहीं होता है, स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये भी दोनों प्राइमरी सेल में आता है, ठीक है। तो देखो इसका प्रोसेस क्या है, देखो यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे एक तो पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, मतलब इसको ये कार्बन की राड होती थी, इसको बोलते हैं कैथोड पॉजिटिव वाला, ठीक है। ये क्या है कि कार्बन की राड, कार्बन रॉड, ठीक। अब ये यहाँ से क्या किए कि देखो यहाँ पे जस्ते का परत लगा दी, ठीक है, जस्ते की कोटिंग, जस्ते का पात्र, ठीक है, जिंक का पात्र, ठीक है। और उसमें क्या भर दिए आपका NH4Cl का विलियन, ठीक है। इसमें क्या भर दिए NH4Cl का विलियन, ये क्या भर दिए NH4Cl का विलियन, ठीक। और इसके ये जो कार्बन रॉड है उसके इर्द गिर्द लगा दिए आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड का पाउडर, ठीक है, MnO2 पाउडर। देखो यहाँ पे इसको क्यों लगाया सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे इसमें हम, ठीक है। तो इसका देखो आपका NH4Cl का विलियन था, ठीक है। तो NH4Cl का विलियन को ही क्या किए, अब देखो इसमें एडवांस फॉर्म क्या हुआ उसके सेल में कि देखो NH4Cl का विलियन है वहाँ पे पेस्ट के रूप में आया है, ठीक है। यहाँ पे विलियन के रूप में ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, तो वहाँ पेस्ट के रूप में देखो आप सेल रहता है उसको फोड़ के देखना, वो एक पेस्ट निकलता है काला काला, तो ये काला काला ये सब मैग्नीज डाइऑक्साइड और इसके कारण रहता है, कार्बन के कारण, और सेल यूज हो चुका रहता है इसलिए रहता है वो। और आपका एक्चुअल में वो NH4Cl का अंदर का विलियन पेस्ट रहता है, वो खराब होने के बाद भी वो पेस्ट बना ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूज हो चुका रहता है, लेकिन इसका आप देखते हैं वहाँ पे, यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे कार्बन रॉड रहती है पॉजिटिव, ये भी क्या है कार्बन रॉड है, कार्बन रॉड है, ठीक है। तो यहाँ पे NH4Cl का क्या लिया गया, पेस्ट लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिया गया, पेस्ट,
NH4Cl का पेस्ट। और क्या किया गया, देखो यहाँ पे MnO2 के यहाँ भी डाला गया है, वो कार्बन रॉड के अगल बगल इसका लेप लगा दिया गया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया है, इसके कार्बन रॉड के अगल बगल लेप लगा दिया किसका, MnO2 का, मैग्नीज डाइऑक्साइड का, ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट भरा है, ठीक है, पेस्ट भरा है। और यहाँ पे क्या किया कि प्लास्टिक, देखो प्लास्टिक लगा दिए, यहाँ पे लगा दिए प्लास्टिक, और आपका ठीक है, और यहाँ पे देखो लगा दिए कैप, ठीक है, ब्रास कैप लगा दिया यहाँ पे, ब्रास कैप, ठीक है। ब्रास आपका हिंदी नाम जानते होगे इसका, ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्रास और ब्रोंज दो रहता है आप, ठीक है। मतलब ये क्या है आपका कॉपर और जिंक से मिलकर बनाता है, ठीक है। ब्रास को शायद क्या बोलते हैं, पीतल, पीतल बोलते हैं शायद ब्रास को। और ब्रोंज को क्या बोलते हैं आपका, ब्रोंज एक रहता है वो कांच से धातु है ना, कांच से धातु, और ये आपका पीतल में आता है ब्रास, ठीक। मतलब ब्रास की पीतल की टोपी लगा दी गई। अब देखो यहाँ पे इसका प्रोसेस देखते हैं होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे ये देखो यहाँ पे आपका क्या है, अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है। वहाँ भी अमोनियम क्लोराइड है। तो देखो अमोनियम क्लोराइड कैसे, मतलब देखो यहाँ पे क्या दिक्कत, एक और चीज़ का दिक्कत है यहाँ पे। देखो ये अमोनियम क्लोराइड किसमें टूट रहा था आपका, NH4+ और Cl-, ठीक है। तो ये देखो NH4+ से क्या बन रहा था, यहाँ पे अमोनिया गैस बन रही थी, ठीक है। अमोनिया गैस बन रही थी तो बैटरी फूलने का चांस रहता था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे उस चीज़ को दूर किया गया है, ठीक है, यहाँ पे उस चीज़ को दूर किया गया है। और यहाँ पे क्या है कि इसका पेस्ट मतलब इफेक्टिव भी बना गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं होता है क्या प्रोसेस। आपको केमिकल रिएक्शन से मतलब नहीं है, यहाँ पे केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है। आपको केवल समझना है कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, प्रोसेस क्या हो रहा है, ठीक है। इसमें आपको केमिकल रिएक्शन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ होता क्या है, ठीक है, एक्चुअल में, ठीक है, वही समझना है। केमिकल रिएक्शन तो रट के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको ठीक है बहुत सारे बुक में सब दिया रहेगा, लेकिन क्या हो रहा है क्या हो रहा है कैसे पता नहीं चल पाता, ठीक है। तो यहाँ पे सीखना बस है आपको, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे देखो, देखो ये NH4+, अभी सॉल्यूशन में जो रहता है वो क्या है, टूटता है प्लस माइनस में, ठीक है। देखो NH4+ है, और देखो ये जिंक का पात्र है भी, है ना, ये जिंक का पात्र है, जिंक का, ठीक है, कोटिंग है। अब देखो NH4+ किसमें टूटेगा, देखो NH4+ और Cl-, ठीक है, NH4+ और Cl-। अब देखो Cl- से ये जिंक जो है, अब देखो जिंक क्या है, ये जिंक की कोटिंग है, ये क्या है, नेगेटिव आयन, ठीक है, ये नेगेटिव बनाएगा इलेक्ट्रोड, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कार्बन वाला ही है, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड में क्या होता है एक्चुअल में, ऑक्सीडेशन होता है। मतलब जिंक क्या है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ठीक है। जिंक क्या कर रहा है, जिंक क्या कर रहा है, Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है। तो जिंक क्या है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। और वैसे भी एनोड में क्या होता है, माइनस वाले इलेक्ट्रोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो जिंक क्या क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया मतलब ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक है प्लस वाला माइनस से रिएक्ट करेगा सॉल्यूशन के माइनस से। तो सॉल्यूशन में क्या भरा था, NH4+ और Cl-, और दोनों से रिएक्ट किया तो क्या किया, ये देखो जिंक प्लस और Cl- बन के क्या हुआ, ZnCl2 बना लिया, ठीक है। एक तरफ ये बना लिया ZnCl2। अब देखो बचा क्या है, अमोनिया, ठीक है, अमोनियम आयन। अब अमोनियम आयन का भी रिएक्शन होता है, ठीक है। अब अमोनियम आयन किससे है, नेगेटिव वाले से रिएक्ट करेगा। अब देखो नेगेटिव वाला क्या है इसमें, ठीक है, नेगेटिव वाला क्या मतलब इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करेगा। तो देखो अमोनियम आयन दो चीज़ बनाएगा, ठीक है, अमोनियम आयन दो चीज़ बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करेगा। तो देखो अमोनियम आयन का क्या बनेगा, इससे देखो अमोनियम आयन का बनेगा आपका अमोनिया, ठीक है, अमोनिया गैस, ठीक है, अमोनिया गैस बनेगा। और एक बनेगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो देखो ये जो अमोनिया गैस है, ठीक है, वो अमोनिया गैस जिंक जिंक जो, ठीक है, जिंक, अब भाई जिंक में क्या है, एक ही तो जिंक थोड़ी बहुत सारा है, तो कुछ क्या है इलेक्ट्रॉन से कन्वर्ट हो गया। अब बाकी जो है उसको जिंक का जो प्लस आयन है वो अमोनिया से जाके संकुल बना लिया, ठीक है, अमोनिया से जुड़ के आपका संकुल बना लिया। तो ये क्या बन गया आपका, ZnNH3 का संकुल बन गया, ठीक है, ठीक है, ZnNH3 का क्या है, संकुल बना लिया। कुछ इसी टाइप का होगा इक्वेशन, पता नहीं, मतलब इक्वेशन देख लो, शायद गलत तो नहीं है, ठीक है, आप लोग बुक में देख लेना, ठीक है। तो Zn अमोनिया के साथ क्या है, संकुल बना लिया, उसके साथ बैठ गया। अब इसीलिए तो बैटरी खराब हो रही है, ठीक है, ये संकुल बना रहा है ना, इसीलिए बैटरी आपकी खराब हो रही है, क्योंकि ये बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, ठीक है। आपका प्रोसेस चल रहा है, आपका जिस दिन अगर पूरा खत्म हो गया ये, ठीक है, अमोनियम NH4Cl जो है पूरा खत्म होके ये पूरा संकुल बन गया, ठीक है, तो उस दिन आपकी बैटरी काम करना बंद, ठीक है।
लेकिन पेस्ट के रूप में रहेगा, लेकिन ये सब संकुल बन जाएगा, मतलब उसका फिर वापस पलटेगा नहीं, ठीक है, संकुल बन गया एक बार, अब वापस ये पलटेगा नहीं, ठीक है, वापस ये NH4Cl नहीं बनेगा, इसीलिए तो प्राइमरी बैटरी कहते हैं, इसलिए इसको सेल कहते हैं, एक ही डायरेक्शन में चलता है, केमिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से केमिकल। अब इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, संकुल बन चुका है, बैठ गया। अब देखो यहाँ पे, अब हाइड्रोजन क्या किया, अब हाइड्रोजन को भी तो यूज करना है। अब देखो हाइड्रोजन मतलब अब हाइड्रोजन को भी सोखने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो हाइड्रोजन के लिए कौन सोखेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो मैग्नीज में MnO2 का परत बना है, ठीक है, MnO2 का, इसको क्यों डाले हैं, इसको हाइड्रोजन को रोकने के लिए डाले हैं, ठीक है। हाइड्रोजन क्या करता है, ध्रुवण का क्या कार्य करता है, ठीक है, ध्रुवण देखते हैं क्या होता है, इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा। देखो ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन क्या करता है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पे देखो ये जो बाहर का जो इलेक्ट्रोड है नेगेटिव आयन वाला है ना, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। देखो पॉजिटिव, अब क्या हो रहा है, चार्ज कहाँ से फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे बाहर से मतलब अंदर में क्या कर रहा है, देखो चार्ज कहाँ से फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, और अंदर में क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है चार्ज, ठीक। तो ये चार्ज के मार्ग में जो हाइड्रोजन है वो बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है ये बाधा उत्पन्न करता है, और इसी बाधा को क्या बोलते हैं, ध्रुवण, ठीक है, इसी बाधा को क्या बोलते हैं, ध्रुवण, ठीक है, ध्रुवण की घटना, पोलराइजेशन, ठीक है। अब देखो ध्रुवण जो है उसका, देखो अब ध्रुवण का क्या है, विध्रुवण करना पड़ेगा, तब हमारा काम मतलब बैटरी अच्छा से वर्क करेगा, इसमें क्या है, बैटरी अच्छा से वर्क नहीं कर पाता, इसलिए क्या है उसको ध्रुवण की घटना बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, उसके लिए क्या चाहिए हमको, विध्रुवक चाहिए, विध्रुवक, इसको गायब करने के लिए क्या चाहिए, विध्रुवक, ठीक है। विध्रुवक क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है उसको क्या है, सोख लेता है, ठीक। ये विध्रुवक का काम कौन करता है, MnO2, ठीक है, MnO2, MnO2, ठीक है, ये विध्रुवक है, ये क्या करता है, MnO2 ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करके MnO और OH बनाता है, ठीक है। तो ये विध्रुवक का काम करता है, ये हाइड्रोजन को सोख लेता है, ठीक है, तो हमारा इसमें बाधा उत्पन्न नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका शुष्क सेल का। आप करेंगे आपका सीसा संचायक सेल, देखते हैं। आप देखते हैं भाई सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल क्या होता है, आपका लेड एसिड बैटरी, आपका जो कार में यूज होता है, जो ये आपके टार्च में भी यूज होता था पहले, ठीक है, तो पहले के टार्च में यूज होता था, आजकल तो इमरजेंसी लाइट आ गई है, ठीक है, आजकल डायरेक्ट बैटरी अलग, मतलब मोबाइल का बैटरी है उस टाइप का बैटरी लगेगा उस, और खैर वो वाला भी लगता है कभी कभी, ठीक है, निकल कैडमियम सेल, ठीक है। और ये जो कार का बैटरी है, देखो एक्चुअल में कार का बैटरी भी ऐसा नहीं है आजकल, ये भी एडवांस फॉर्म है, ये भी देखो H2S4 जो है आपका विलयन के रूप में नहीं है, उसमें पेस्ट के रूप में भरा जाता है, ठीक है। आजकल की सूखी बैटरी आ रही है, ठीक है, सूखी बैटरियों को चलन है आजकल ये सब बैटरी, लेकिन प्रोसेस को समझने के लिए ये जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो H2SO4 लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो H2SO4 जो है 38% रहता है, 38% मतलब आपका 38 भाग H2SO4, और जो 100 भाग है H2SO4 प्लस H2O, ठीक है, मतलब 38% का मतलब हुआ 38/100, 38/100, ठीक है। तो ये 38 जो है आपका H2SO4 है, और 100 है आपका H2SO4 प्लस H2, ठीक है, मतलब 100 भाग में आपका 38 भाग H2SO4 है, ठीक। अब देखो यहाँ पे दो रॉड लिया गया, एक लेड और दूसरा क्या है, लेड ऑक्साइड, ठीक है, PbO2 Pb। तो देखो Pb जो रॉड है वहां पे क्या है आपका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, ऑक्सीजन मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये हो जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये हो जाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का निकलना, क्योंकि लेड लेड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब Pb2 प्लस और आपका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये रॉड क्या है, घुलेगा, ठीक है, ये रॉड क्या है, घुलता है, घुलता है, घुलता है, और Pb2 प्लस, ये देखो अब इसमें क्या है, H2SO4 दो भाग में टूटेगा, H प्लस और SO4 2 माइनस, मतलब 2H प्लस, ठीक है, 2H प्लस और SO4 2 माइनस में टूटेगा, ठीक है। तो ये माइनस आयन से ये जाके रिएक्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा, PbSO4 बनाएगा, ठीक है, ये रिएक्ट किया माइनस आयन से, तो ये बन गया आपका PbSO4, ठीक है। तो इसमें सॉल्यूशन में क्या आ गया, PbSO4, ठीक है, PbSO4 बनते गया। आप देखो ये 2H प्लस वाला इससे रिएक्ट करेगा, तो ये क्या बनाएगा, देखो ये क्योंकि आपका यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन प्लस आयन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, और क्या बनाएगा आपका, यहाँ पे बनाएगा आपका H2O, ठीक है, यहाँ पे बनाएगा H2O, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो H2O बना लिया, ठीक है।
मतलब और डाइल्यूट कर दिया, इसको H2 बना लिया, ठीक है। तो और क्या कि देखो डाइल्यूट करने का फायदा भी है, क्योंकि लेड सल्फेट बन रहा है। तो लेड सल्फेट क्या है, इसको मतलब थोड़ा ड्राई करेगा, तो ये क्या है H2O, उसको थोड़ा आपको डाइल्यूट करके रखेगा, तो ये सॉल्यूशन बना रहेगा, नहीं तो हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ H2O। अब देखो H2O बना, अब क्या क्या बनता है, और भी बनता है। देखो यहाँ पे दोनों साइड लेड क्यों लिया गया, ठीक है, यहाँ भी लेड है, यहाँ भी लेड है, लेड ऑक्साइड है लेकिन लेड है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों साइड लेड लेने का क्या मतलब, ठीक है, और कोई और रॉड लेना था, ठीक है। तो इसका फायदा क्या है कि दोनों साइड लेड लिया कि जल्दी से जल्दी आपका जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो, जल्दी से जल्दी आपका H2O4 जल्दी से जल्दी रिएक्ट करे, इधर से भी रिएक्ट करे, इधर से भी रिएक्ट करे, ठीक है। दोनों साइड से रिएक्ट करेगा तो ज़्यादा आपको एनर्जी मिलेगा, ठीक है। इसीलिए थोड़ा ज़्यादा एनर्जी देता है। इसका आपका 2 से 4 वोल्ट तक का रहता है, ठीक है, साइज के ऊपर रहता है, 2 से 4 वोल्ट तक का इसका बैटरी एफिशिएंसी। लेकिन आपका सूस का सेल था, वहाँ पे 1.5 वोल्ट तक का रहता है, ठीक है, 1.25 से 1.5 वोल्ट तक का रहता है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे दोनों साइड से लिया गया बैटरी, तो देखो यहाँ पे भी लेड है, तो लेड है तो यहाँ पे भी रिएक्शन होगा। तो देखो SO4 2- जो है यहाँ से ही बस रिएक्ट नहीं करता, यहाँ से भी, यहाँ बहुत सारा आयन है, ठीक है इसका। तो ये भी क्या करता है, इससे भी रिएक्ट करता है, इससे भी रिएक्ट करता है, और क्या बनाता है, लेड सल्फेट और बनाता है, ठीक है। इसके कारण और बनता है इसका लेड सल्फेट और बनता है, PbSO4 और बनता है, ठीक है। दोनों साइड से लेड सल्फेट बन रहा है, इधर से भी या इधर से भी, ठीक है। तो देखो, और ये आपका स्पॉन्जी रहता है, ठीक है, ये जो रॉड रहता है स्पॉन्जी रहता है, मतलब ये दानेदार, मतलब ये गड्ढा गड्ढा रहता है रॉड में, ठीक है। ये जो है इसमें रॉड में क्या है, गड्ढा गड्ढा रहता है, जिससे जल्दी से जल्दी H2O4 उसके अंदर घुस पाए और जल्दी से जल्दी घोल पाए, मतलब जल्दी से जल्दी रिएक्शन हो पाए, इसलिए क्या है स्पॉन्जी बनाते हैं, ठीक है, स्पॉन्जी बनाते हैं, स्पंजी, ठीक है। कितना हुआ, और इसमें कुछ रह गया क्या सीसा संचायक में, अब तो और क्या है, इसका बहुत सारा करके बैटरी बना देते हैं, ठीक है, और पेस्ट के रूप में आजकल यूज हो रहा है, और कुछ तो खास नहीं है इसमें, ठीक है। और कुछ सीसा संचायक सेल और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसके अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन पे आए क्या, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सीसा संचायक सेल डिस्चार्ज होता है तब क्या होता है, ठीक है। एसिडो गैस निकलती है, लेड बनता है, या फिर PbSO4 का यूज होता है, या फिर H2SO4 का उपयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका, अभी देखे थे सीसा संचायक सेल, उसमें क्या हो रहा था कि H2SO4, देखो H2SO4 ही किस में बदल रहा था, H2SO4 लेड को लेके क्या बोल रहा था, ये PbSO4, ठीक है, PbSO4। तो देखो यहाँ पे तो कुछ गैस वैस तो निकलती नहीं है, इसीलिए पहला ऑप्शन कट, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखो, लेड बनता है, लेड कहाँ बनता है, लेड तो घुलता है, ठीक है, आपका यूज हो रहा है मतलब लेड घुल रहा है। लेड बनता कब है, आपको चार्जिंग प्रोसेस में बनेगा, ठीक है, आपको डिस्चार्जिंग हो रहा है, ठीक है, आपका जो मतलब बैटरी का यूज कर रहे हो आप, तो क्या हो रहा है कि वो डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। लेकिन चार्जिंग करेंगे तब वो लेड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्चार्ज हो रहा है, तो यहाँ पे लेड नहीं बनेगा, ठीक। तो ये ऑप्शन कट हो गया। देखो PbSO4 का उपयोग हो रहा है, देखो PbSO4 का उपयोग नहीं हो रहा है, यहाँ पे H2SO4 कन्वर्ट हो रहा है PbSO4 में, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्चार्जिंग का प्रोसेस, अगर चार्जिंग होगा तब ऐसा प्रोसेस होगा कि PbSO4 इसमें कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये चार्जिंग प्रोसेस में है, चार्जिंग प्रोसेस में, ठीक है। चार्जिंग प्रोसेस में जस्ट हर चीज उल्टा होने लग जाएगा, लेड बनने लग जाएगा, PbSO4 H2SO4 में कन्वर्ट होने लग जाएगा, ठीक है। ये चार्जिंग प्रोसेस में होगा, यहाँ पे लेकिन डिस्चार्जिंग हो रहा है, तो क्या होगा कि H2SO4 कम, तो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, H2SO4 का उपयोग होता है, ठीक है, डी ऑप्शन होगा इसका। अब देखो यहाँ पे दूसरा, प्रबल वैद्युत अपघट्य की चालकता, ठीक है, प्रबल वैद्युत अपघट्य मतलब उसकी चालकता, मतलब आपका जो जो सॉल्यूशन है उसका, ठीक है, ये जो आपका कंटेनर में सॉल्यूशन है, ठीक है, उसकी चालकता किस पे डिपेंड करती है, देखो अब डाइल्यूट करने पे तनुता के साथ बढ़ती है कि तनुता के साथ घटती है, डाइल्यूट करना मतलब पानी डालना, ठीक है, मतलब उसको फीका करना, ठीक है। तो देखो तनुता के साथ बढ़ती है, तनुता के साथ घटती है, तनुता के साथ अप्रतिवर्तित दर, या फिर तनुता के साथ थोड़ा बढ़ती है। आप कौन सा ऑप्शन सही लेंगे, देखो भाई कोई भी आपका पेस्ट है, जो भी आपका सोल्यूशन है, उसको थोड़ा फीका करोगे तो आयन ज़्यादा टूटेंगे थोड़ा स्टार्टिंग में, लेकिन उसके बाद आपके तनु करने से क्या फर्क पड़ेगा, आयन तो अब नया तो बनने वाले नहीं है, थोड़ा सा टूट जाएगा तनु करोगे, लेकिन अब आयन नहीं बनेंगे वापस, वही आयन तो वही रहेंगे, ठीक है, और तनु ज्यादा फीका करोगे तो उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आपका आयन वही के वही रहेंगे, तो आपका चालकता में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि थोड़ा बढ़ता है, तो यहाँ पे क्या होगा, तनुता में क्या होता है, प्रबल वैद्युत अपघट्य की चालकता तनुता के साथ थोड़ा बढ़ती है, स्टार्टिंग में थोड़ा बढ़ेगा, उसके बाद कांस्टेंट, ठीक है, मतलब थोड़ा बढ़ा, ठीक है, ऐसे बढ़ा फिर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, ठीक।
तो ये होगा डी ऑप्शन। ठीक है, अगला कर देखते हैं। आप देखते हुए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन है विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है कहाँ पे, एनोड पे, कैथोड पे, दोनों पे, या कोई नहीं। ठीक है, तो विद्युत अपघटन में देखो, विद्युत अपघटन क्या होता है, जस्ट अपोजिट प्रोसेस। इलेक्ट्रिकल हम सप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आयनों में आयन आयन क्या है, चिपकते जाते हैं माइनस प्लस वाले से, वो क्या है, विद्युत अपघटन। तो मैं बताया भी था, विद्युत अपघटन हो चाहे आपका सेल हो, विद्युत सेल हो, दोनों में क्या होता है, आपका एनोड पे ही ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, एनोड पे ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि एनोड एक जगह वही माइनस का काम करता है, वहाँ पे अपोजिट प्रोसेस होता है, लेकिन उसी प्लस वाले को क्या बोलते हैं, एनोड बोल देते हैं। ठीक है, मैं बताया भी हूँ उसको अच्छे से। ठीक है, उसको देख लेना। तो यहाँ पे देखो एनोड पे होगा। अब देखो चौथा, शुष्क सेल बैटरी में जब NH4Cl जिंक से क्रिया करता है तो कौन सी रंगहीन गैस बनती है। ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन, NH4, N2, H2, क्लोरीन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे NH4 दिया है, NH3 नहीं है। देखो हमारे पास जो शुष्क सेल में दो गैस बन रही थी, NH3 आपका और H2। ठीक है, तो H2 को तो एब्जॉर्ब करा दिए, NH3 क्या है, संकुल बना रहा था। ठीक है, जिंक के साथ मिलकर संकुल बना लिया था ऐसे भी। ठीक है, तो एक्चुअल में गैस थोड़ी निकली थी, लेकिन इसको भी एब्जॉर्ब करा लिया गया था H2 को, तो H2 देखो, तो इसका आंसर क्या होगा, H2 होगा। यहाँ पे NH3 तो ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे H2 ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा बोल रहा है देखो, ठोस विद्युत अपघट में ध्रुवीय विलायक मिलाने पर क्या होगा। ठीक है, तो देखो ठोस ठोस विद्युत अपघट मतलब क्या है, ठोस इलेक्ट्रोलाइट मतलब जैसे कि NaCl है, नमक है, वो ठोस है। ठीक है ना, NaCl है मान के चलो ठोस। ठीक है, NaCl है। और देखो ध्रुवीय विलायक है, ध्रुवीय विलायक मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव वाला, जैसे कि जल है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है उसमें। ठीक है, तो वो हो गया ध्रुवीय विलायक, मतलब आपका ये हो जाएगा ध्रुवीय मतलब पॉजिटिव H प्लस और OH माइनस वाला। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, NH4Cl है आपका, नमक को पानी में डालोगे क्या होता है, NH प्लस के आयन बनते हैं, Cl माइनस के बनते हैं। ठीक है, Na प्लस के बनते हैं और Cl माइनस के बनते हैं। ठीक है, तो उसका क्या हो रहा है देख, बताओ, ध्रुवणता संगुणन आयनन क्या हो रहा है, उसमें क्या आयनों में टूटता है, इसलिए आयनन होता है। ठीक है, तो आयनन आंसर आएगा। अब देखो छठवा, एक शुष्क बैटरी में द्विध्रुवक, ठीक है, द्विध्रुवक उपयुक्त होता है। ठीक है, द्विध्रुवक के रूप में क्या यूज होता है, NH4Cl, MnO2, KOH, सोडियम फास्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज होता है आपका शुष्क सेल में, देखो। ठीक है, द्विध्रुवक क्या होता है, ठीक है, द्विध्रुवक में बताया भी था कि देखो यहाँ पे शुष्क सेल रहता है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन रॉड रहती है उसमें, यहाँ पे उसका लेप लगाते हैं MnO2 का। ठीक है, MnO2 का लेप करते हैं। MnO2 को लेप इसलिए करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन को सोख पाए, हाइड्रोजन को सोख पाए। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ध्रुवण की घटना को अंजाम दे रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज को फ्लो होने से मतलब रोकता है वो। ठीक है, वो ध्रुवण की घटना है, तो इसको सोख लेता है। इसके सोख लेना मतलब विध्रुव का काम कर रहा है, इसलिए आपका MnO2 ये आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना करते हैं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।